अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान उकाड़ा मोटरसाइकिल मैकेनिक। लो सर, आज की वीडियो में बताएंगे हम क्लच की सेटिंग करने का मुकम्मल तरीकाकार, क्लच प्लेटें ख़राब होने क्या वजूहत है, मुकम्मल वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो की तफसील में बताएंगे। जो नए दोस्त वीडियो देखना लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें तो आने वाली नई वीडियो दोस्तों तक पहुँच सके। जो बाइकों की नई बाइकों की क्लच प्लेटें वगैरह ख़राब हो जाती हैं, उनकी वजूहत क्या है, क्लच की एडजस्टमेंट कैसे करनी, मुकम्मल तरीका कर बताएंगे। सबसे पहले हम खोलेंगे ये वाली क्लच वाली टिक्की। ठीक हो गया, ये दो पेज खोले। लो जनाब, ये चारों वाले पेज की मदद से हम दो पेज खोलेंगे। इसके दो स्क्रू हैं। ठीक है, ये क्लच वर्म वाली टिक्की बोलते से होंडा सीढ़ी सर के एडजस्टमेंट करेंगे, क्लच की मुकम्मल एडजस्टमेंट करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो कंप्लीट देखनी है आप लोगों ने। तो जनाब, क्लच वर्म की हमने प्लेट टिक्की खोल दी है। चेक करें, ये सारा जंग वगैरह आया हुआ है, जंग वगैरह आया, क्लच वर्म वगैरह आया, टोटल वाश करने वाला है। इसे ग्रीस करेंगे, कंप्लीट से वाश करेंगे अच्छे तरीके से। वाश करने के बाद इसकी सेटिंग बताऊंगा, एडजस्टमेंट कौन सी एडजस्टमेंट करनी, कौन सी सेटिंग करनी। ठीक हो गया, पहले तो अच्छे तरीके से वाश करेंगे, वाश करने के बाद ग्रीस करेंगे। ठीक हो, तो जनाब ने केबल वगैरह उतार दी। उतारने के बाद क्लच वर्म इसका बाहर निकालेंगे, पिन निकालेंगे, पिन निकाल के इसको बाहर निकालेंगे। निकाल के अच्छी तरह ये क्लच वर्म की पिन निकाल दी हमने, पिन निकाल के इसे वर्म बाहर निकालेंगे, निकाल के करेंगे वर्म वाश करेंगे अच्छे तरीके। तो जनाब, वर्म आपके सामने बाहर निकल गया, ये चेक करें, सारा वाश होने वाला है। ग्रीस वगैरह करेंगे तो ओके की रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये सारा ग्रीस होने वाला है, सब जाम हुआ पूरा। इसे अच्छे तरीके से पहले वाश करेंगे, वाश करने के बाद ग्रीस करेंगे। तो जनाब, अच्छे तरीके से वाश करने के बाद हम इस ग्रीस लगा रहे हैं, क्लच वरों को अच्छे तरीके से ग्रीस लगा रहे हैं। ग्रीस लगा के इसे लगाए, क्लच नरम हो जाएगा। पहला तरीका कार ये, इसे अच्छे तरीके से ग्रीस लगा के ना फिटिंग करेंगे। आपके सामने चेक करें, ग्रीस लगा रही है, टोटली ग्रीस लगाई। तो जनाब, ये क्लच वर्म की पतरी है। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से कर दिया वाश। ये क्लच वर्म की पतरी अच्छे तरीके से हमने वाश कर दी। वाश करने के बाद टोटली ग्रीस कर दी। ठीक हो गया, अगर इसे खोल ले वाश वगैरह करेंगे, टक वगैरह निशान वगैरह इसे चेंज करना है। ये चेक करिए, बिल्कुल साफ है। ठीक हो गया, ये वाश की बिल्कुल साफ। इधर निशान वगैरह कोई बने हुए हैं तो इसे चेंज कर रही है पतरी। क्लच वर्म की पतरी बोलती है। ये वाश किया हमने अच्छे तरीके से, वाश करके ग्रीस वगैरह लगा दी वर्म वगैरह फिट करने लगे हैं। वर्म फिट करते हैं आपके सामने। और जनाब, ये क्लच वर्म फिटिंग हो गई है आपके सामने। ठीक हो गया, ग्रीस वगैरह लगा के फिटिंग कर दी। पिन आपके सामने लगा रहे हैं। ठीक है, वर्म फिटिंग करने के बाद ये पिन लगाने, पिन लाजमी, अगर पिन नहीं लगाएंगे वर्म आपको बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये फिटिंग होगी, कंप्लीट होगी इसकी। इसके बाद फिर केबल लगा देंगे। केबल लगा के चेक करेंगे कौन सी एडजस्टमेंट करनी, कैसे सेटिंग करनी, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो कंप्लीट देखनी। वीडियो कंप्लीट देखेंगे आपको समझ आएगी वीडियो में क्या हो रहा है, इसका क्या मकसद। तो जनाब, क्लच केबल हमने लगा दी, लगा दी क्लच केबल मुकम्मल। ठीक हो गया, क्लच केबल लगाने के बाद हमने जो बोल्ट नट है ना इसके फुल लूज़ कर दिए इसके। ये चेक करें हमने कितना वाया रखा है, फुल तकरीबन हमने ये बोल्ट लूज़ कर दिए। ठीक हो गया, नीचे कर दिया। अब अंदर से करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, सेटिंग करेंगे। ये वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो कंप्लीट देखेंगे, आपको वीडियो की समझ आएगी। जो क्लच प्लेटें वगैरह नई बाइक की ख़राब हो जाती हैं, क्लच प्लेटें वगैरह शोर करती हैं, गाड़ी भागती नहीं, उनकी सारी वजूहत इस वीडियो में हमने मुकम्मल तौर पे सेटिंग बता दी है। जो प्लेटें वगैरह ख़राब होती हैं उसकी क्या वजूहत है, क्यों ख़राब होती हैं। आप क्लच वगैरह अंदर से भी टाइट कर देते हैं, बाहर से टाइट करते हैं, गाड़ी बहुत ज़ोर लेके चलती है। और प्लेटें में ये जो काम कर रहे हैं ना, क्लच की सेटिंग और एडजस्टमेंट का काम, ये इस तरह काम करवा लेंगे बाइक का, ना तो जल्दी क्लच प्लेटें ख़राब होंगी, ना ही बाइक पेट्रोल ज़्यादा पिएगी, ना ही गाड़ी ज़ोर लेगी। ठीक हो गया, तरीका का जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपने मुकम्मल कंप्लीट ऐसे तरीका करना है। बाइक भी स्मूथ चलेगी, हल्की चलेगी, और प्लेटें वगैरह शोर नहीं करेंगे, बाइक भागे भी ठीक रिपोर्ट भागेगी। ठीक हो गया, जैसे जैसे सेटिंग बताते जाना वैसे वैसे सेटिंग करते जाना आप। ठीक हो गया, तो जनाब, क्लच की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कौन से स्क्रू वाले करनी, कौन से स्क्रू लूज़ करना है, कौन सा बोल्ट। ये 10 नंबर का जो नट लगाना है, ये नट करेंगे लूज़ करके इसे आसा सा टाइट करना, ज़्यादा टाइट नहीं करना। जिधर टाइट होगा वहाँ उस जगह पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपके सामने लूज़ करेंगे, लूज़ करके बताएंगे तरीका का। ये 10 की टी की मदद से इसे लूज़ करेंगे, नट के बाहर वाले नट को लूज़ कर देंगे। थोड़ा सा लूज़ करने के बाद पेचकस की मदद से इसे टाइट करेंगे, हल्का हल्का टाइट करेंगे। जिधर टाइट हो जाएगा उधर छोड़ देंगे। तो जनाब, ये 10 नंबर का नट हमने लूज़ कर दिया। ठीक हो गया, ये बोल्ट लगा हुआ, बोल्ट को आस्ता सा करेंगे टाइट। जिधर टाइट होता जाएगा आस्ता सा, ज़्यादा नहीं जोर लगाना, आस्ता सा टाइट करना है। आस्ता से टाइट करते जाता है, जिधर टाइट हो जाएगा उधर छोड़, आस्ता से टाइट करना। जिधर टाइट हो जाएगा ये हार्ड हो जाएगा, ये बोल्ट से हार्ड हो जाएगा, उधर छोड़ देना इसे। ठीक हो गया, ये चेक करें, बस ज़्यादा जोर नहीं लगाना, इधर छोड़ देना इसे, फिर छोड़ देंगे। इधर क्लच की एडजस्टमेंट ओके होगी। अगर ज़्यादा लूज होगा क्लच में मसला, अगर ज़्यादा टाइट होगा प्लेटें वगैरह ख़राब होंगी। इसे जिधर हार्ड हो जाएगा ना, साथ लग जाएगा, उधर छोड़ देना इस बोल्ट को, ये वाले को। ठीक है ना, एक मोल है मेरे के बाद 10 नंबर का नट लगा हुआ, इधर देखा ना, इधर टाइट हो गया, ज़्यादा जोर नहीं, लोड लेना शुरू हो गया, इधर छोड़ देना इसे। ये अंदर वाला स्क्रू हो गया टाइट, ये नट को साल लगा के 10 की टी की मदद से टाइट कर देंगे। ठीक हो गया, इसे कर देंगे फुल टाइट। ठीक हो गया, नट 10 नंबर का फुल टाइट कर देंगे इसे।
इधर नट इसका फुल टाइट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इधर बाहर से एडजस्टमेंट क्या करेंगे, किधर से कितनी एडजस्टमेंट होनी है, इधर से बाहर से एडजस्टमेंट करेंगे वो क्या एडजस्टमेंट। जो क्लच वर्म का अंदर से काम ना वो कंप्लीट हो गया, ग्रीस भी हो गया, ओके की सेटिंग भी होगी, इधर से कंप्लीट हो। इसकी प्लेट लगा देंगे, प्लेट लगाने के बाद इसकी सेटिंग होनी बाहर से क्या सेटिंग होनी वो भी बताते हैं। अब प्लेट लगा रहे हैं, प्लेट अब इधर से काम कंप्लीट हो गया, ये लगाते हैं प्लेट। क्लच वर्म की टिक्की और प्लेट लग रही, इसके 2 स्क्रू है, 4 मुँह वाले पेचकस हैं, पेच हैं 4 मुँह वाले, 4 मुँह पेचकस की मदद से करेंगे टाइट। इधर से हो गया कंप्लीट, ठीक हो गया। अभी मुकम्मल एडजस्टमेंट नहीं हुई है, सिर्फ प्लेट लगी और क्लच वर्म वगैरह ग्रीस हुआ इसका, इसको कंप्लीट इधर से काम यानी कि ख़त्म हो गया। बकाया सेटिंग किधर है और कैसे करनी बकाया सेटिंग भी आपको बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो को सेटिंग जो देखेंगे ना आप, सेटिंग कर लेंगे, आपकी बाइक की कभी क्लच प्लेट वगैरह कभी ख़राब नहीं होगी और बाइक वगैरह आगे भी ठीक, पेट्रोल वगैरह भी कम पिएगी, ठीक हो गया। तो जनाब अंदर वाला काम कंप्लीट हमने कर दिया, बाहर वाला काम रह गया। ये चेक करें, ये वाया, ये चेक करें कितना वाया, ये देख इसका क्या मकसद ये बताता हूँ। ये चेक करें, इसके नट वगैरह फुल ऊपर कर दिए हमने, ठीक हो गया। इतना वाया, जो कंपनी है ना होंडा कंपनी वाले बोलते हैं, जो क्लच की एडजस्टमेंट होती है ना, तकरीबन बोलते हैं इसमें वाया कितना होना चाहिए, 10 से 20 mm वाया होना चाहिए। 10 से 20 mm, 10 से 20 mm क्या वाया होता है, 10 से 20 mm का कितना वाया होता है। ये जो उंगली नहीं 1 इंच का ये पोटा लगा लो, इंची टैप तो हमारे पास नहीं है, हम अंदाजे से आपको बता रहे हैं। ये उंगली का पोटा है, ये 1 इंच का है, ठीक हो, 1 इंच। इसमें तकरीबन 10 से 25 mm बनते हैं, 25 mm बनते हैं 1 इंच में। चेक कर लें, किसी घराती वगैरह से मशवरा भी करके पता कर सकते हैं। 1 इंच में 25 mm बनते हैं, 20 से 25 mm बनते हैं। ये कंपनी बोलती है 10 से 20 mm इसमें वाया रहना चाहिए। वाया कौन सा, ये चेक करें, ये कितना वाया है, ये चेक करें। ये वाया तकरीबन ये आधे इंच से थोड़ा सा कम है, ये चेक करें। ये 13 mm का तकरीबन वाया बनता है, ये चेक करें। ये वाया जो बनता है 13 mm का बनता है, 13 से 14 mm का ये वाया बन रहा है, जो वाया है। इतना वाया रहेगा, क्लच वगैरह फ्री रहेगा, प्लेटों वगैरह पे जोर नहीं आएगा। ये चेक करें, ये कितना वाया, ठीक हो गया। ये चेक कैसे करना, पहले बगैर स्टार्ट करने के आपको चेकिंग कराऊंगा, बगैर स्टार्ट करने का बताऊंगा क्लच इधर ठीक है या नहीं ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे, पहले सबसे पहले क्लच दबाएंगे आप, क्लच दबा के किक हाथ से दबाएंगे, हाथ से नीचे जाएगी, समझ लेना आपका क्लच बिल्कुल ओके काम कर रहा है। अगर थोड़ा टाइट वगैरह जाएगा, एक आधी चूड़ी इधर से टाइट करेंगे, स्टार्ट करके गियर लगा के चेक करवाएंगे। अगर स्टार्ट बाइक करेंगे, स्टार्ट बाइक खड़ी बाइक का गियर वगैरह ठीक निकलेगा तो समझ लें आपकी बाइक बिल्कुल ओके। अगर गियर हार्ड निकलेगा, थोड़ा सा क्लच टाइट करेंगे, अगर क्लच ज़्यादा दूर जाए काम करेगा तो समझें आपको प्लेटों पे जोर पड़ रहा है, ठीक है। ये आपको चेक करवाते हैं, पहले पैकिंग कराएंगे, बगैर स्टार्ट करने क्लच की सेटिंग दिखाएंगे आप। ये चेक करें, ये क्लच दबा लिया हमने, दबाने के बाद किक पे हाथ रखे या पैर रखे, अगर आराम से नीचे जाए तो समझ लेना क्लच बिल्कुल ओके की रिपोर्ट काम कर रहा है। ये चेक करें, ये किक लगा रहे हैं, किक नीचे जा रही, थोड़ी सी हार्ड जा रही, इसका क्या मतलब क्लच लूज है, थोड़ा सा क्लच टाइट करेंगे। किधर से टाइट करेंगे, बाहर वाले नटों से टाइट करेंगे, थोड़ा सा वो भी टाइट करा के चेक कराते हैं। ये चेक करेंगे, नेट थोड़ा सा टाइट करेंगे, तो ज़्यादा नहीं, ठीक हो गया। इतना को टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद फिर दोबारा इसी तरीके से चेक करेंगे। ये देखें जनाब, क्लच दबाया हाथ से हमने, एक हाथ से क्लच दबाया, ये चेक करें, ये चेक करें कि आराम से नीचे जा रही है। इसका क्या मतलब क्लच बिल्कुल ओके की रिपोर्ट काम कर रहा है, चेक करें, ठीक हो गया। अभी स्टार्ट नहीं की, स्टार्ट करने के बगैर ही बता रहे हैं, ये चेक करें ये कैसे आराम से जा रही है। इसका मतलब क्लच बिल्कुल ओके की रिपोर्ट ठीक काम कर रहा है, ठीक हो गया। ये किक बिल्कुल ओके होगी, क्लच की एडजस्टमेंट होगी, बगैर स्टार्ट करने का आपको बता दिया क्लच इधर ठीक काम कर रहा है। अभी स्टार्ट करके गियर लगा के भी दिखाएंगे आपको। अभी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट लो जनाब, ये बाइक स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। बाइक स्टार्ट होकर गियर लगा के चेक कराएंगे, गियर इजी निकल रहा है, टाइट निकल रहा है। तो जनाब बाइक बिल्कुल स्टार्ट, अभी गियर लगाने लगे हैं हम, ठीक है। ये गियर लग गया, अब निकालेंगे गियर इसका, ये इजी निकल रहा है। ये गियर लग गया, ये निकल गया गियर, ठीक हो गया। ये लग गया गियर, ये निकल गया, ठीक हो गया। ये तकरीबन क्लच बिल्कुल ओके की रिपोर्ट होगा। आपको ये बताएंगे कि काम किधर करना चाहिए इसे। तो जनाब गाड़ी बाइक स्टार्ट की हुई, बिल्कुल बाइक स्टार्ट है और क्लच वगैरह बिल्कुल ओके हुआ, हमने गियर लगाया हुआ, ठीक हो गया। अब क्लच आसा छोड़ेंगे, देखेंगे बाइक जा रही है, ठीक हो गया। तो जनाब ये क्लच छोड़ रहे हैं, चेक करें बाइक की किधर काम करना चाहिए, क्लच को, ठीक हो गया, किधर काम करना चाहिए, ये चेक करें। ज़्यादा दूर काम नहीं करना चाहिए, ये देखो। तो जनाब वीडियो कंप्लीट होगी, चेक बताने का मतलब यही है, चेक करें बाइक इधर काम करें, इधर चलनी चाहिए। अगर इधर ज़्यादा चलेगी तो प्लेटें वगैरह जोर लेंगे, ठीक हो गया। ये दबाया, गियर लगाई, इधर बाइक चलनी चाहिए, इधर बस इतने बाइक। अगर ज़्यादा दूर जाके काम करेगी तो क्लच वगैरह टाइट होगा, प्लेटों वगैरह को तकरीबन खात्मा हो जाएगा, प्लेटें वगैरह जल्दी ख़राब हो जाएंगी, ठीक हो गया। ये वीडियो कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी। जितने वीडियो देखने वाले लोग लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, को आने वाली ऐसी मजीद वीडियो दोस्तों तक पहुँच सके। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम इरफान खान
ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।